पेटरवार के खेत को, कथारा ओपी के असना पानी, बोकारो थर्मल के जारंगडी, कथारा बोरिया बस्ती, नीसन हाट ओवरब्रिज के समीप, ईट भट्टा हरिजन बस्ती के समीप से 12 बजे के बाद से पूरी रात 50 छोटे वाहनों, वैन, 407 पिकअप वैन आदि से हो रही है अवैध कोयले की तस्करी। सभी कोयला पेक नारायणपुर की कोल फैक्ट्री, नवाडी चिरूडी की कोल फैक्ट्री और पोरदा की कोल फैक्ट्री में ले जाया जाता है अवैध कोयला। फैक्ट्रियों में हजारों टन कोयले का है स्टॉक। काले हीरे की तस्करी, अवैध उत्खनन, अवैध कारोबार, गैर कानूनी परिवहन से जुड़ी यह खबर वायरल होकर निकली और फिर कोयले की बड़े पैमाने पर तस्करी की चर्चा तेज हो गई। कोयले की तस्करी हो या फिर अवैध शराब का गोरख धंधा, बोकारो की उपायुक्त विजया यादव ने ऐसे धंधाबाजों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का आदेश दे रखा है। इस हाल में कोयले के बड़े पैमाने पर तस्करी की वायरल होकर जो खबर सामने आ रही है वह चौंकाने वाली थी। यह खबर पुलिस और प्रशासन को मुंह चिढ़ाने वाली थी। जब यह खबर वायरल होकर आई तो उड़ान लाइव ने इस वायरल खबर की स्क्रीनशॉट भेजकर बोकारो के उपायुक्त को जानकारी दी। इसकी सत्यता की जांच इसलिए जरूरी थी क्योंकि यह खबर तब सामने आई थी जब उपायुक्त लगातार अवैध धंधे के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। इस हालत में आखिरकार कोई किसी तरह से दुस्साहस कर रहा है। कनीय अधिकारी किस तरह से बड़े अधिकारियों के निर्देश का उल्लंघन कर प्रशासन और पुलिस की जगहसाई करा रहे हैं, यह बेहद गंभीर था और इसकी जांच कर सच्चाई सामने लाने की जरूरत थी। जिले के बड़े अधिकारियों के न चाहते हुए भी अगर इस तरह की कोई कार्रवाई हो रही है तो कनीय अधिकारियों की ऐसी हरकतें पुलिस और प्रशासन के लिए चिंतनीय थी। ऐसी हरकतों की वजह से ही प्रशासन की किरकिरी हो रही थी और आम जनमानस के बीच में प्रशासन की छवि पर धब्बा लग रहा था। वायरल खबर और उपायुक्त के अपने तंत्र से मिली आसूचना के बाद संभवतः बोकारो के उपायुक्त ने इसे गंभीरता से लिया। एक तरफ उत्पाद विभाग को ऐसे धंधेबाजों से निपटने और ऐसे धंधों पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया तो दूसरी ओर कोयले के अवैध कारोबार से जुड़े तत्वों की कमर तोड़ने के लिए और उन अधिकारियों को बेनकाब करने के लिए जिनके क्षेत्र में कोयले के अवैध कारोबार खुलेआम चल रहे हैं, खनन विभाग की टीम को उतार दिया गया। और यह टीम जब उतर कर सामने आई तो कई पुलिस थाना क्षेत्र में कोयले के बड़े पैमाने पर चल रहे इलीगल डिपो पकड़े गए। उपायुक्त ने साफ निर्देश दिया है कि कोई भी गलत काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लापरवाही होगी तो इसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। इसी निर्देश के साथ कोयले को लेकर वायरल हुई खबर पर एक्शन के लिए खनन विभाग की टीम मैदान में उतरी और फिर बड़े पैमाने पर कोयला तस्करी का भंडाफोड़ होता गया। बोकारो जिला के खनन विभाग ने प्लानिंग कर बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के जारंगडी के जंगल में छापेमारी की और अवैध कोयला गोदाम को पकड़कर वहां से 70 टन अवैध कोयला जब्त किया। इसके साथ ही 3 हाईवा को भी जब्त किया गया है जो कोयले को अवैध तरीके से लाकर गोदाम में पहुंचाते थे और फिर उन्हें दूर दराज की मंडियों में भेजे जाने में अपनी भूमिका निभाते थे। बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र अंतर्गत सीसीएल के जारंगडी बीटीसी सेंटर के समीप जंगल में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध कोयला के भंडारण कोयला तस्करों द्वारा किया जा रहा था। काले हीरे की यह तस्करी काफी दिनों से चल रही थी। यह अलग बात है कि अपने क्षेत्र में हो रहे इस तरह का इलीगल काम से पुलिस अनजान बनी हुई थी या फिर इस तरह के काम और उससे जुड़े हुए लोगों की तरफ देखकर अपनी आर्थिक स्थिति पर चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी। लेकिन उपायुक्त ने निर्देश देकर जब खनन विभाग की टीम को उतारा तो क्षेत्र में चल रहे काले हीरे की डकैती की लूट और इसमें संलिप्त तंत्र उजागर हुआ। इस एक्शन से बड़े पैमाने पर सीसीएल के कोयला खदानों से लूट कर कोयले की अवैध तस्करी में लगे तंत्र को झटका लगा है। बोकारो जिला के खनन निरीक्षक जितेंद्र कुमार और सीताराम टुडू ने सीसीएल जारंगडी बीटीसी सेंटर के जंगलों में पानी टंकी के समीप छापेमारी अभियान चलाया जहां से 70 टन अवैध कोयला को जब्त किया गया। यहां से 3 हाईवा को भी जब्त किया गया है। कोयला को सीसीएल के कथारा क्षेत्र को सुपुर्द कर दिया गया है। छापामारी अभियान में बोकारो थर्मल पुलिस प्रशासन तथा सीसीएल कथारा क्षेत्रीय सुरक्षा विभाग की टीम मौजूद थी। कोयले के इतने बड़े पैमाने पर चल रही तस्करी के उजागर होने के बाद इसे संरक्षण देने वाले लोगों के चेहरे फक पड़ गए हैं। सवाल यह है कि पुलिस इतने बड़े पैमाने पर चल रहे कोयले के अवैध धंधे से सचमुच अनजान थी या फिर कोयले के अवैध कारोबार से जुड़े तंत्र से प्रभावित थी। आखिरकार पुलिस की खामियां उजागर हो गई और खनन विभाग ने कोयले के अवैध कारोबार से जुड़े तंत्र के चेहरे से नकाब हटा दिया। सवाल यह भी कि क्या पुलिस के संरक्षण में यह कारोबार चल रहा था और अगर ऐसा नहीं था तो निश्चित तौर से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर चल रहे कोयले की तस्करी से अगर पुलिस अनजान थी तो यह पुलिस की आसूचना तंत्र पर भी सवाल खड़ी करता है क्योंकि अगर आसूचना तंत्र इतना कमजोर है तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस की कार्यप्रणाली बड़े सवाल के साथ सामने आती है। बहरहाल कोयले का अवैध कारोबार उजागर तो हो गया है लेकिन जिन इलाकों में इस तरह के कारोबार पकड़े जा रहे हैं उस क्षेत्र के पुलिस तंत्र पर एक्शन की जरूरत है ताकि ऐसे तत्वों को संरक्षण देने में कोई हिमाकत नहीं करे और देश की आर्थिक औद्योगिक प्रगति को घून की तरह चाटने वाले तत्वों पर अंकुश लगाया जा सके। क्योंकि काला हीरा देश की संपत्ति है और देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती में इसकी अलग भूमिका है। इसकी लूट का मतलब है देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर एक समानांतर व्यवस्था खड़ी करना। वैसे कहा तो जाता है कि इस तरह के गोरख धंधे की जानकारी सबकी जानकारी में थी और उपायुक्त ने जब एक्शन लेना शुरू किया तो फिर अवैध धंधा उजागर होना शुरू हो गया।
क्षेत्र के कई इलाके में अब भी गोरख धंधा चल रहा है। चंदपुरा, नावाडी और दुगधा थाना क्षेत्र में कई स्थानों पर बाकायदा डिपो चलाए जा रहे हैं। कोयला का अवैध उत्खनन खनन किया जा रहा है और फिर उन्हें दूर दराज के मंडियों में भेजा जा रहा है। इसी तरह महुआटार, ललपनिया, जागेश्वर विहार, रहावन, पेक नारायणपुर, नावाडी, चंदनकरी क्षेत्र के सीतानाला, पेटरवार के खेत को चलकरी, नावाडी, बोकारो, झरिया, ओपी इलाके में कोयले का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। इस तरह की जानकारी मिली है। यह कहने में कोई संकोच नहीं और कोई अतिशयोक्ति भी नहीं कि खादी और खाकी धारण करने वाले कतिपय भ्रष्ट लोगों की चेहरे की मुस्कुराहट इन अवैध धंधेबाजों की वजह से ही दिखती है। लेकिन उपायुक्त बोकारो ने ऐसी मुस्कुराहटों पर डंडा चलाकर अवैध धंधेबाजों को कड़ा संदेश दिया है। बोकारो से काले हीरे के अवैध कारोबार पर उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।